A very good morning, students. Today we are going to start our second chapter of English grammar, that is subject and predicate. So, what is subject and what is predicate? You can see some pictures in your English grammar book on page number 3. See, here you can see Peter runs fast, Ashok is reading, horses eat grass, birds fly in the sky, girls are eating ice cream. Okay. In sentence 1, we speak about Peter. In sentence 2, we speak about Ashok. In sentence 3, we speak about horses. In sentence 4, we speak about birds. And the last one, we speak about girls. Okay. In a sentence, the person or thing we speak about is called the subject. Okay, students, listen my words very carefully. In a sentence, the person or thing we speak about is called the subject. जिस पर्सन या थिंग के बारे में किसी भी सेंटेंस में हम बात करते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. ओके. And what is said about the subject? Okay, what is said about the subject is called predicate. ठीक है. सबसे पहली बात कि सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो बात करते हैं मतलब कि क्या बात कर रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं. सो the person or thing we speak about is called the subject, and what is said about the subject is called the predicate. Okay, students. So, आपको ऊपर की देखिए पीटर के बारे में बात हो रही थी, अशोक, हॉर्सेस, बर्ड्स और गर्ल्स, तो ये आपकी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. और बाकी रेस्ट पार्ट जो भी है, जैसे पीटर रन्स फास्ट, तो पीटर आपका सब्जेक्ट है, रन्स फास्ट आपका प्रेडिकेट हो गया. अशोक इज रीडिंग, अशोक आपका सब्जेक्ट हो गया, इज रीडिंग प्रेडिकेट हो गया. हॉर्सेस ईट ग्रास, हॉर्सेस आपका सब्जेक्ट हो गया, ईट ग्रास प्रेडिकेट हो गया. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई में बर्ड्स सब्जेक्ट हो गया, फ्लाई इन द स्काई प्रेडिकेट हो गया. गर्ल्स आर ईटिंग आइसक्रीम, गर्ल्स आपका सब्जेक्ट हो गया और आर ईटिंग आइसक्रीम प्रेडिकेट हो गया. I think from the above it is clear that every sentence must have two parts, that is the subject and the predicate, and you all can understand it very carefully. Now, the following sentences are divided into subject and predicate. You can see that. देखिए पहला लिखा है इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री. आपको दो कॉलम्स बनाए हैं, एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट का. इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, किसके बारे में बात हो रही है, मैंने बोला था इंडिया. इंडिया आपका सब्जेक्ट हो गया और बाकी जो भी चीज़ें थी जो बात हो रही है, इज़ अ ग्रेट कंट्री आपका प्रेडिकेट हो गया. द वर्कमैन वर लेजी, द वर्कमैन आपके सब्जेक्ट हो गया, वर लेजी प्रेडिकेट हो गया. ओके. इसके अलावा भी समटाइम द सब्जेक्ट इज़ अंडरस्टूड और लेफ्ट आउट. ओके. देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम सेंटेंस बोलते हैं और उसमें हमारा कोई सब्जेक्ट दिखता नहीं है बट अंडरस्टूड होता है. जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कम इन, तो कम इन मतलब रियली मीन्स यू कम इन, यू अंडरस्टूड है. अगर बोलते हैं गो आउट, इट रियली मीन्स यू गो आउट. सिट डाउन, इट रियली मीन्स यू सिट डाउन. स्टैंड अप मीन्स यू स्टैंड अप. स्टॉप मीन्स यू स्टॉप. रन, रन रियली मीन्स यू रन. मतलब इन सब में यू छुपा हुआ होता है. अगर इनके सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यू इनका सब्जेक्ट होता है. ओके स्टूडेंट्स. एक्सरसाइज 1 पे आते हैं. रीड ईच सेंटेंसेस, राइट द सब्जेक्ट फॉर इट. आपको दिया डैश आर माई फेवरेट फ्रूट, आगे एक बास्केट दिया है, बास्केट में एप्पल्स रखे हुए हैं. सो you have to write there apples, apples are my favorite fruit. देखिए ऐसे ही द डैश इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन दिल्ली. दिल्ली की टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है, आपको एक फिगर बना हुआ है और वो फिगर किसका है, कुतुब मीनार.
तो आपको कुतुब मीनार लिखना, द कुतुब मीनार इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन दिल्ली। नेक्स्ट वन इज डैश रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है? द अर्थ। सो यू हैव टू राइट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली इसी तरह से आप बाकी जो भी इसमें दिया हुआ है वो करोगे। नेक्स्ट में आप देखते हो तो आपको ऐड करना है क्या? प्रेडिकेट, प्रेडिकेट ऐड करना है। सो इन विंटर, यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है स्नोमैन का, स्नोमैन का फिगर दिया हुआ है। सो विंटर्स में क्या होता है? चिल्ड्रन मेक अ स्नोमैन। विंटर में चिल्ड्रन क्या करते हैं? स्नोमैन बनाते रहते हैं। इन समर, यहाँ पे एक हिल स्टेशन का फिगर दिया हुआ है। सो यू हैव टू राइट इन समर वी गो टू अ हिल स्टेशन। माई फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट बिकॉज देयर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ बैट। ओके स्टूडेंट्स, in this way you have to complete your exercises. ओके, एक्सरसाइज 3 की भी बात करते हैं अगर हम, तो एक्सरसाइज 3 में भी आपको अलग से कुछ नहीं है, आपको सब्जेक्ट्स दिए हैं वो उनको उनके प्रेडिकेट से मैच करना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।